हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद जिया। मैं हूँ अयान सर जो आपको मैथ सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग आज क्लास 6 का चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है 3 डायमेंशनल शेप्स। महाराष्ट्र बोर्ड ने अभी सिलेबस चेंज किया हुआ है तो ये टेक्स्ट बुक न्यू है, चैप्टर्स भी न्यू है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो पहला चैप्टर है 3 डायमेंशनल शेप्स। तो बच्चों, शेप्स पहले तो समझते हैं कितने डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि है 1 डायमेंशन। पहला होता है 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक सिंगल लाइन, इसे बोलेंगे 1D। ठीक है, एक लाइन बनाने को बोलेंगे हम 1D। फिर दूसरा होता है 2D। 2D मीन्स 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स जैसे मैंने एक स्क्वायर बना दिया पेपर पे। ठीक है, तो वो हो गया 2D। 3D। 3D क्या होता है बच्चों? जैसे कि आपने कभी आइस क्यूब देखा है। अब आइस क्यूब क्या है? 3D शेप है। ठीक है, जिसका हमको पीछे का भी हिस्सा दिख रहा है, आगे का भी हिस्सा दिख रहा है एंड हमें साइड का हिस्सा भी दिख रहा है। हम जिसे फील कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे आर पार देख सकते हैं, पीछे का देख सकते हैं, वैसा। अब ये शेप में आप 2D में देखोगे तो आप नहीं देख सकते पीछे क्या है इसके। ठीक है, मतलब इसका पीछे वाला पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ फ्रंट फेस दिख रहा है, बराबर। तो ये हो गया आपका 2D शेप। और इसमें ये जो शेप है 1D में कुछ शेप नहीं होता है। 1D में सिर्फ एक लाइन होती है। ठीक है, 1D मीन्स एक सिंगल लाइन। 3D मीन्स आप पीछे का भी देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये टाइप्स ऑफ शेप्स हो गया आपका। ठीक है, 2D 1D 2D एंड 3D। ठीक है, अब मैं आता हूँ डायमेंशंस पे। डायमेंशंस क्या होता है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा आपको 1D में क्या है? लेंथ। एक सिंगल लाइन है तो ये हमारा 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप्स ऑक्यूपाई स्पेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो यहाँ पर दो चीजें होती है 2D में, लेंथ भी होता है एंड विड्थ भी होता है। तो जहां पर लेंथ और विड्थ दोनों चीजें हैं वो होता है 2D। ठीक है, अब 3 डायमेंशनल शेप्स में एक चीज और आ जाती है, वो होती है हाइट। हाइट किसे कहते हैं हम लोग? ये चीज को हम हाइट कहते हैं। हाइट कभी भी सीधी नापी जाती है। ठीक है, ये क्या है? सब हाइट है, ये सब क्या है? हाइट है। लेंथ किसे बोलेंगे हम? ये जो है ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, ये सारी क्या है? लेंथ। ये विथ है, सॉरी ये विथ है। मैं कलर दूसरा करके बताता हूँ आपको। ये हम उसे ले लेते हैं, ये विथ है, ये विथ है। ठीक है, ये विथ है। ओके, एंड ये भी विथ है। ओके, ओके। और ये जो था लेंथ था हमारा, ये लेंथ था, ये भी लेंथ था, ये भी लेंथ था, ये भी लेंथ था, ये भी लेंथ था। हाइट के लिए हम कुछ और कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। चलिए, ये हाइट थी, ये हाइट थी, ये हाइट है, ये हाइट। तो जो ब्लू कलर से बनाया है हमने वो हाइट है, जो रेड कलर से हमने बनाया है वो लेंथ है, और जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है वो विड्थ है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये डिस्कस द 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स इन द पिक्चर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अ ट्री एंड इट्स शैडो। अ ट्री एंड इट्स शैडो, ये जो शेप है, ये जो हमें दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। ये जो शेप, ये जो है, ये जो शेप है ये 2D शेप है। क्योंकि ये क्या है? 2D शेप है। ये फेसेस ऑफ द वुड, ये 3D शेप है। ये भी 3D शेप है, ये भी 3D शेप है ना? 2 डायमेंशंस में क्या होता है? अच्छा, अभी वर्टेक्स किसे कहते हैं बच्चों? वर्टेक्स मतलब समझ लो कॉर्नर। वर्टेक्स मतलब क्या होता है? कॉर्नर। ठीक है, तभी बस कॉर्नर गिनना है यहाँ पे आपको। अब यहाँ पे कॉर्नर कितने? एक कॉर्नर ये है, 2 कॉर्नर ये है, 3 कॉर्नर ये है, 4 कॉर्नर ये है। तो रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर हो गए? 4। ठीक है, तो वर्टेक्स कितने हो गए? वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे? वर्टेक्स मतलब v मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब साइड मतलब ये सारी साइड्स भी कितनी हो गई? 4। तो रेक्टेंगल की साइड्स भी हो जाएगी 4। ठीक है, अब 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, ये 2D था। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, ये देखो ये 3D है। ठीक है, अब 3D में आपके वर्टेक्स अलग हो जाएंगे। वर्टेक्स अभी आपको ज्यादा हो जाएंगे। देखो, अभी मैं कॉर्नर गिनूं उसके, तो ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, 8 कॉर्नर। तो वर्टेक्स कितने हो गए? वर्टेक्स कितने हो गए यहाँ पे? 8। ठीक है, और
एजेस किसे कहते हैं? एजेस मतलब ये लाइंस, ठीक है, सेगमेंट्स, यानी एक लाइन को हम लोग एजेस बोलते हैं। 1 2 3 4, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11 एंड 12, टोटल 12। तो एजेस कितने हो गए? 12। वर्टेक्स हो गए 8, एजेस हो गए 12। अब फेसेस किसे कहते हैं दोस्तों? बच्चों फेसेस यानी जो हमें दिख रहा है, अभी जैसे ये फ्रंट पार्ट हमें जो दिख रहा है सामने की तरफ, मैं ये पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि ये जो फ्रंट पार्ट दिख रहा है आपको, ये सामने से जो दिखेगा वो एक फेस हो गया। फिर जो साइड से दिखेगा सेकंड फेस हो गया। फिर इसके पीछे से जो पीछे की तरफ है, मतलब यहाँ पे जो है वो थर्ड फेस हो गया, ठीक है। फिर इस तरफ से जो दिखेगा वो फोर्थ फेस हो गया, ठीक है। फिर जो नीचे से दिखेगा फिफ्थ फेस, और ये सिक्स फेस ऊपर की तरफ से। तो हमारे पास फेसेस कितने हो गए? फेस कितने हो गए? 6, ठीक है। तो वर्टेक्स कितने हो गए? 8, एजेस कितने हो गए? 12, फेसेस कितने हो गए? 6, ठीक है। तो आप अब समझ में आया आपको कैसे हम लोग वर्टेक्स, फेसेस एंड एजेस देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में आपको कुछ बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ। द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड इज अ वर्टेक्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टू साइड इज अ वर्टेक्स, यानी कि अगर मैं एक कॉमन पॉइंट लूँ, ठीक है, जैसे कि ये कॉमन पॉइंट है, इसका ये पॉइंट, एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, ये एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहाँ पे बता दो, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है। ऑफ अ टू साइड यानी जैसे मैंने ये एक साइड लिया और ये एक साइड लिया, इसका कॉमन पॉइंट दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिल रहे हैं ना। तो ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया, ये कॉर्नर बन गया, देखो ये कॉर्नर बन गया। तो ये हमारा एक वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कितने हो गए यहाँ पे? 1 वर्टेक्स, ठीक है, 1। तो यहाँ पे हमारा जो ये बना वो एक वर्टेक्स बन गया। वैसे ही 3 डायमेंशनल शेप में क्या होगा? अ कॉमन पॉइंट ऑफ 3 और मोर एजेस इज अ वर्टेक्स। 3 और मोर एजेस इज अ वर्टेक्स, यानी कि 3 लाइन, जैसे एक ऐसी और एक ऐसी, सब मिलके यहाँ पे मिल रहे हैं ना। यहाँ पे मैं अगर बनाऊं, ये देखो, ये अगर मैं इसको जोड़ दूं सबको तो 3D बन गया। ये पॉइंट पे सब कनेक्ट हो गई लाइन, 3 शेप, 3 लाइन कनेक्ट हो गई, तो ये तुम्हारा 3D शेप हो गया, करेक्ट। तो ये 3 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है, ये 2 डायमेंशनल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ओके। तो ये शेप्स के एग्जांपल आप देख रहे होगे, ये 2D शेप्स है, ये सारे 2D शेप्स है। अब 3D में देखोगे आप, देखो ये पीछे का भी दिख रहा है, पीछे का बताने की कोशिश कर रहा है ड्राइंग में, ये डॉटेड लाइन से बताने की कोशिश कर रहा है, ये भी 3D, ये भी 3D, ये सारे शेप्स क्या है? 3D शेप्स है, ठीक ठीक है। अच्छा ओके, और एक चीज ये है, अ टू डायमेंशनल शेप हैज ओनली वन सरफेस। इसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है, मतलब हमें एक ही चीज सामने की तरफ ही दिखती है, देखो एक ही सरफेस दिख रहा है, एक ही फेस दिख रहा है। सरफेस और फेस एक ही चीज है, सरफेस और फेस एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे कितने फेस है? 4। सामने सामने का फेस दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे सर्कल पे, ट्राइंगल पे, इस पे और इस पे, सब पे एक एक फेस आएगा। इसमें भी, इसमें 3 डायमेंशनल शेप इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सरफेस। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सरफेस होता है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक फेस है, यहाँ पे 2 फेस है, यहाँ 3 फेस है, मैंने बताया जैसे आपको 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे इसमें भी बहुत सारे फेस है, इसमें कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। इसमें भी फेसेस है, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, पीछे वाला, ऊपर से नीचे से सब। तो ये बहुत सारे फेसेस मिला के जो शेप बन रहा है उसे हम लोग 3D शेप बोलते हैं। और जो सिर्फ सिंगल ओनली वन फेस अगर हो तो उसको बोलते हैं 2D शेप, ठीक है। और मल्टीपल हो, वन से ज्यादा हो तो 3D शेप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीगॉन के बारे में। अब पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों? पॉलीगॉन यानी पॉलीगॉन यानी जैसे मल्टीपल पॉइंट्स है, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ऐसे फिर ऐसे। तो पॉइंट्स मतलब 3 से भी ज्यादा पॉइंट जो होगी ना, 3 से भी, यहाँ पे लिखा क्लोज फिगर विद 3 और मोर साइड इज अ पॉलीगॉन। 3 और मोर साइड, तो ये एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। इससे ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 3 भी होगी तो चलेगा या 3 से ज्यादा। यहाँ पे कितने साइड हो गए? 1 2 3 4 5, तो ये पॉलीगॉन, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन। क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन, ठीक है। और अगर 3 भी होती तो ये भी पॉलीगॉन में ही आता था, ठीक है। अभी हम लोग ये टेबल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज बच्चों, मैं ये सारी चीज मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अभी एक चीज और आपको मैं ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए क्वाड्रिलेटरल मतलब, क्वाड्रिलेटरल
क्वाड्रिलैटरल, जो यहाँ लिखा हुआ है हमारा, लिखा क्वाड्रिलैटरल मतलब जो भी जिसमें भी चार साइड होती है, चार, इसमें भी चार साइड होती है, वो शेप को हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड मतलब होता है चार, क्वाड मतलब चार, ठीक है। और पेंटागन, अभी ये वर्ड का मतलब क्या है? पेंटा मतलब पांच, पेंटा मतलब पांच, पेंटा मतलब पांच, तो जिसमें भी पांच साइड होगी उसको बोलते हैं पेंटागन। हेक्सागन यानी क्या? हेक्सागन, मैंने सिर्फ शुरू का वर्ड लिखा हो इसका, हेक्सा, हेक्सा मीन्स क्या? छह, ठीक है। हेप्टा मीन्स सात, सेवन, जिसमें सेवन साइड्स हो, कितनी साइड्स? सेवन साइड्स, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑक्टा, ऑक्टागन, ठीक है, इसमें होती है एट साइड्स। अभी आप देखोगे, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में अभी ये शेप्स में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने होंगे? कॉर्नर कितने बच्चों? एक, दो, तीन, चार, तो इधर लिख देंगे चार। जितनी वर्टाइसेस है उतने साइड्स भी होंगे, एक, दो, तीन, चार, सिंपल सी चार। यहाँ पे कॉर्नर कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच, फाइव। इधर पे साइड्स कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, ये भी पांच। इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। यहाँ पे साइड्स कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। इसमें कितना होगा बच्चों? सेवन होगा। इसमें भी सेवन होगा। इसमें एट, इसमें एट। और इस शेप को क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। समझ में आया? बहुत आसान है। जितने भी वर्टाइसेस होते हैं उतने ही साइड भी होते हैं, ठीक है। जितने वर्टाइसेस होंगे हमेशा उतने ही साइड भी होंगे, मतलब अगर वर्टाइसेस 6 है तो नंबर ऑफ साइड भी 6 होगा। तो वर्टाइसेस इज इक्वल टू साइड्स, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बच्चों? ठीक है, ठीक है। मैं सीधा आपको एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। तो बच्चों अभी हम 1.1 पे आ गए हैं, ठीक है। 1.1 में हमें कंप्लीट टेबल बिलो करना है, मतलब ये टेबल को कंप्लीट करना है। तो मैं बताता हूँ आपको, ये सारे शेप्स दिए हुए हैं। ट्रायंगुलर शेप्स में एक प्रिज्म दिया है, एक पिरामिड दिया हुआ है, स्क्वायर में भी प्रिज्म दिया हुआ है, पिरामिड दिया हुआ है, पेंटागोनल में भी प्रिज्म दिया है, पिरामिड दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग पहले देखते हैं कि अगर मैं इस शेप को, ये प्रिज्म वाले शेप को नीचे से देखूंगा तो मुझे इसका शेप कौन सा दिखेगा? ट्रायंगल ही दिखेगा बच्चों। इसके लिए इधर पे लिखा हुआ ट्रायंगल। इस पिरामिड वाले शेप को अगर मैं नीचे से देखूंगा, नीचे से मतलब नीचे, जैसे ये 3D शेप है, ठीक है, अगर ये 3D शेप को मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे तभी भी वो ट्रायंगल ही दिखेगा, तो ये ट्रायंगुलर हो गया। इस शेप को अगर मैं नीचे से देखूंगा तो क्या होगा बच्चों? स्क्वायर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर। इसे हम देखेंगे तो इसे भी स्क्वायर ही देख पाएंगे हमने नीचे से, ठीक है। और इसे हम देखेंगे नीचे से तो क्या दिखेगा बच्चों? ये हमें दिखेगा पेंटागोनल, पेंटागोनल, PENTAGONAL, पेंटागोनल। सेम चीज पेंटागोनल यहाँ पर भी आएगा, ये जो बॉक्स है यहाँ पर भी पेंटागोनल ही आएगा, ठीक है। ये शेप को हम बोलेंगे पेंटागोनल, क्योंकि हमें पांच लाइन ऐसी 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 दिखेगी, ऐसी 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 करके पांच लाइन दिखेगी। तो वो नीचे से दिखेगी हमें ये वाली शेप, तीन, चार और ऐसी वाली पांच। तो इसमें भी वही दिखेगा, एक, दो, तीन, चार एंड पांच, ऐसी वाली। तो ये हो गया पेंटागोनल। अब इसमें हमें वर्टाइसेस काउंट करनी है, ठीक है। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ अभी, स्क्वायर वाला, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर वर्टाइसेस काउंट करनी है। वर्टाइसेस यानी कि मैंने बताया था कॉर्नर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो कितनी वर्टाइसेस हो गई बच्चों? 8 वर्टाइसेस हो गई। किसकी? स्क्वायर की, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस स्क्वायर के लिए कितना आएगा? नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितना आएगा? 8, ठीक है। अब एजेस कितनी हो गई? एजेस कितनी हो जाएगी बच्चों? एक एजेस यानी ये सेगमेंट्स, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और ये पीछे वाली 12। तो ये हो जाएगी 12, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस क्या होता है? सॉरी, इधर 12 आएगा, ठीक है।
अब नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस बच्चों क्या होता है, जो सीधी सीधी मतलब तुमको सीधी इस पे कौन सी फेसेस दिख रही है, यानी कि ये पार्ट देखना है, ये पार्ट एक सीधा दिख रहा है, ठीक है, दो ये सीधा दिख रहा है, इसके बाजू वाला तीन सीधा और इसके पीछे वाला चार सीधा, ठीक है, मतलब चार साइड अपने को सीधी सीधी खड़ी खड़ी दिख रही है, तो ये हमें हो जाएगा वर्टिकल फेसेस, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटम कितने हैं, नंबर ऑफ बॉटम और टॉप कितने हैं, दो है ना, नंबर ऑफ बॉटम कितने हैं, बॉटम नंबर ऑफ बॉटम और नंबर ऑफ टॉप फेसेस कितने हैं, दो है ना, एक ये भी है, ये भी टॉप में आ सकता है, ये भी टॉप में आ सकता है, तो दो ही आएगा, ठीक है। सेम चीज हम लोग पिरामिड के लिए भी फिल करेंगे। अब पिरामिड में देखेंगे हम लोग कि बॉटम फेस तो मैंने बता दिया था आपको कि क्या आएगा, इसका स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, इसका बॉटम फेस भी स्क्वायर आएगा। नंबर ऑफ वर्टाइसिस में क्या क्या आएगा, वर्टाइसिस यानी कॉर्नर्स, तो एक दो तीन चार एंड ये पांच, ठीक है, तो पांच कॉर्नर है इसके, तो वर्टाइसिस यानी कॉर्नर्स, तो पांच कॉर्नर हो गए। एंड एजेस कितने आएंगे बच्चों, एजेस कितने आएंगे इसके, एजेस आएंगे एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, छ, इसको सही से देखना पड़ेगा हमें, ऐसे तो मैं तुमको बताऊंगा तो नहीं समझेगा। इसमें देखते हैं बड़े वाले डायग्राम में, इसमें मुझे पिरामिड ढूंढना है स्क्वायर का, स्क्वायर पिरामिड कहीं है हमारे पास, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड का तो एग्जांपल नहीं है, तो हम इसे ही जूम करके ट्राई करते हैं करने का, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसका आंसर है, एजेस उसके 8 है। नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने हो गए बच्चों, नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितने हो जाएंगे इसके, चार, एक इधर से एक इधर से, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ये समझाना मुश्किल है मेरे लिए बच्चों, क्योंकि ये हम लोग 2D पे कर रहे हैं सब, और टेक्स्ट बुक में सब 3D शेप्स के बारे में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है, बट ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की भी कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। ये 2D शेप्स है, तो नंबर ऑफ वर्टिकल फेसेस कितना हो जाएगा, ये 1, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे, 1 2, इसके पीछे वाला 3 और इसके पीछे वाला 4, तो कितने हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ बॉटम फेसेस कितने हो जाएंगे इसके, एक ही फेस है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब पेंटागोनल में भी वही करना है, पेंटागोनल में भी हमें बॉटम फेसेस कितने हो जाएंगे पेंटागोनल में, पेंटागोनल में बॉटम फेसेस कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बॉटम फेसेस यानी जो इसके नीचे से दिखेगा हमें, मैंने बता चुका हूँ ये पहले, यही शेप दिखेगा तो हम इसे पेंटागोनल ही बोलते हैं, पेंटागोनल जो है मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे पेंटागोनल आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नीचे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस बच्चों क्या है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमारे पास कितना है बच्चों, नंबर ऑफ वर्टाइसेस हमारे पास है एक, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, डार्क वाला लेता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ठीक है बच्चों, और इधर पे एक होगा 10, ठीक है, इधर पे, और ये रहा पेंटागोनल प्रिज्म बच्चों, इसमें देखते समझ में आएगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, तो 10 वर्टाइसेस आएगी, कितने आएंगे 10, इधर पे आएगा 10, एजेस कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, कितने हो गए 15, फिर आ जाएगा बच्चों 15। वर्टिकल फेसेस कितने हो गए बच्चों, ये 1 ये 2 ये 3, पीछे वाला 4 एंड 5, ठीक है, तो वर्टिकल फेसेस कितने हो गए 5। नंबर ऑफ टॉप बॉटम फेसेस कितने हो जाएंगे, दो ऊपर का एक इधर है एक इधर नीचे से रहेगा, तो दो हो जाएंगे। अभी सेम चीज हम पेंटागोनल पिरामिड के लिए भी करेंगे।
तो बच्चों ये है हमारा पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिरामिड शेप में, पहली बात तो। और पेंटागोनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 5 वर्टाइसेस है। अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंटागोनल इसीलिए क्योंकि इसके 5 वर्टाइसेस है नीचे बेस पे। तो ये हो गया पेंटागोनल। पेंटागोनल, ठीक है। तो यहाँ पर यही स्पेलिंग जो है आपको यहाँ पे लिखनी है, पेंटागोनल। क्योंकि इसका बेस पूछा है ना बच्चों, बॉटम फेस। तो बॉटम फेस कौन से शेप का है? पेंटागोनल, ठीक है। PENTAGONAL, पेंटागोनल, ओके। अभी इसके बाद क्या पूछा गया बच्चों? इसको रेस कर देते हैं। इसके बाद पूछा गया है नंबर ऑफ वर्टाइसेस। नंबर ऑफ वर्टाइसेस यानी कॉर्नर्स गिनना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कॉर्नर है? 6। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 6। थोड़ा सा सही से लिखता हूँ मैं, इसमें आएगा 6, ओके। नंबर ऑफ एजेस गिननी है। एजेस 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 गिननी है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। एजेस यानी 1 लाइन्स, 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. तो there are 10 edges. तो आप यहाँ लिख दीजिए 10. Number of vertical faces. Let's count vertical faces now. कलर चेंज कर लेते हैं, let's take it blue. वर्टिकल फेसेस मैं पहले पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वर्टिकल फेसेस में आपको ये काउंट करना है, ये कितना फेस हो गया? ये फर्स्ट फेस, देन ये सेकंड फेस, ये थर्ड फेस, फिर इसके पीछे जो है ना बच्चों, ये जो यहाँ से पीछे से दिख रहा है वो फोर्थ फेस, एंड यहाँ से जो दिख रहा है वो फिफ्थ फेस। तो टोटल कितने फेस हो गए बच्चों? 5 फेसेस हो गए, ठीक है। तो ये वर्टिकल फेसेस कितने हो गए? 5, ओके। नंबर ऑफ बॉटम स्लैश टॉप फेसेस। तो अभी यहाँ पर देखना है हमें, कोई इसका टॉप फेस बन रहा है क्या? कोई टॉप पे कोई फेस है क्या? नहीं है। हमारे पास ये बॉटम में फेस है, करेक्ट। तो बॉटम में क्या फेस है हमारे पास? पेंटागोनल है, ठीक है। तो हमारे पास नीचे जो फेस है यही एक फेस है हमारे पास, ठीक है। तो नीचे वाला एक ही फेस है। इधर इधर पे नंबर ऑफ बॉटम फेसेस कितना आएगा बच्चों? 1। तो इसी तरह से हमने पूरा बॉक्स फिल कर दिया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1 पे आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। व्हाट शेप विल बी फॉर्म्ड इफ अ कैरम पीसेस आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो अगर मैं कैरम के पीसेस को एक के ऊपर, कैरम के पीस मतलब जो हम लोग कैरम खेलते हैं उसमें जो गोटी होती है, अगर उसको एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करो, ऐसे 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 ऐसे, तो कौन सा शेप बनेगा बच्चों? सिलेंडर शेप बनेगा, ठीक है। सिलेंडर इसे बोलते हैं, ये शेप को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर शेप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा सिलेंडर, ठीक है। बाय विच टू सिमिलर शेप इज अ हार ग्लास फॉर्म। हार ग्लास शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं हार ग्लास। इसमें कौन कौन से 2 शेप दिख रहे हैं? कोन का शेप दिख रहा है, यहाँ पे एक कोन है, यहाँ पे एक कोन है। यहाँ पे कौन सा शेप है? दोनों भी कोन है, ये भी कोन है और ये भी कोन है। और ये पूरे शेप को क्या बोलते हैं? हार ग्लास, ठीक है। तो इसका आएगा कोन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट अ 3 डायमेंशनल शेप। तो इसका आंसर है बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर, क्योंकि आप देखोगे स्पीयर, स्पीयर कैसे बनता है? स्पीयर मतलब जो फुटबॉल होता है ना उसको बोलते हैं स्पीयर। फुटबॉल का पीछे का भी हिस्सा देख सकते हो ना, ये शेप को बोलेंगे सर्कल, क्योंकि ये 2D है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ये फुटबॉल जैसे दिखे, मतलब पीछे का भी हिस्सा थोड़ा सा दिखे, तो ये हो जाएगा 3D, और 3D शेप में इसको बोलते हैं स्पीयर। ये 3D शेप है। सिलेंडर भी एक 3D शेप है, कोन भी एक 3D शेप है। सिर्फ यही शेप जो है वो 2D शेप है, ठीक है। और स्क्वायर का 3D शेप क्या होता है? क्यूब होता है, ऐसा वाला। ये हो गया स्क्वायर का 3D शेप, समझ गए। सर्कल का 3D शेप क्या है? स्पीयर। स्क्वायर का 3D शेप क्या है? क्यूब, ठीक है। और 2D शेप क्या है स्क्वायर का? ये सिंपल सा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ 3 डायमेंशनल फिगर फ्रॉम द नंबर गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स। पहला वाला क्वेश्चन है,
देयर आर 5 फेसेस, ठीक है, 5 vertices and 8 edges, one face is figure, one face is square and the remaining faces are triangle. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? स्क्वायर पिरामिड इसका आंसर क्या है? हमने पढ़ा था स्क्वायर पिरामिड में भी, याद है आपको? आपने देखा होगा स्क्वायर पिरामिड में भी 5 फेसेस थे, 5 वर्टाइसेस थे। स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, इसमें भी 5 फेसेस थे, है ना, 5 वर्टाइसेस थे, बराबर, और 8 एजेस थे, 8 एजेस थे, 5 फेसेस थे, ठीक है। इसका आंसर बच्चों क्या आएगा? स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या, वन फेस इज कर्व्ड, इट हैज नो वर्टाइसेस एंड नो एजेस। तो कौन सा शेप है जिसके फेस में कर्व्ड, एक कर्व्ड सरफेस है और कोई एजेस नहीं है, कोई एजेस नहीं, कोई लकीर नहीं है और कोई कोना नहीं है, तो उसका शेप का नाम क्या है? स्पीयर। इसका नाम आ जाएगा स्पीयर। फुटबॉल, आपका फुटबॉल जो होता है वो बेसिकली स्पीयर होता है, ठीक है, फुटबॉल जो हम लोग खेलते हैं। अभी देयर आर 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? क्यूब। क्या है इसका आंसर? क्यूब। देयर इज वन कर्व्ड सरफेस, 2 सर्कुलर एजेस एंड 2 फ्लैट सरफेस। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर में आप देखोगे तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो वन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस मतलब ये पूरा घुमाव वाला हिस्सा जो है ये पूरा कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। 2 सर्कुलर एजेस, सर्कुलर एज है इसके, ठीक है, एंड 2 फ्लैट फेसेस। तो फ्लैट फेसेस कितने इसके? ये भी फ्लैट है, ये भी फ्लैट है, तो ये आपका सिलेंडर शेप के बारे में बोल रहा है। और इसका क्या था? देयर आर 6 फेसेस, 12 एजेस। अब आप अगर मैं क्यूब बना के बताऊं, इसमें आप देखोगे 6 फेसेस, तो ये एक फेस, पीछे का 2, इधर का 3, इधर का 4, 5 और पीछे का, उसके ऊपर का 6 फेसेस हो गए। 8 वर्टाइसेस होते हैं उसमें और 12 एजेस होते हैं। हमने ऊपर काउंट कर चुका है, हमने ऊपर काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, इससे भी ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है, क्यूब में। अगर नहीं किए तो ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ वापस से। तो ये हो गया 12, 6 फेसेस, ठीक है, 12 एजेस, एजेस भी 12 होगी इसकी, देखना आप, बताता हूँ मैं काउंट करके। एक, ठीक है, ये एक, मैं कलर चेंज करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एजेस, ठीक है, एंड 8 वर्टाइसेस, 8 वर्टाइसेस यानी कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने हैं अभी यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टाइसेस है, ठीक है। तो ये कौन सा शेप है? क्यूब। क्या है ये? तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है बच्चों, और उम्मीद है आप सबको इसी समझ में आई होगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो को देख सकें, ठीक है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।